गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपकी अपनी प्रज्ञा चौहान आपके अपने प्रज्ञा लर्निंग ट्यूब पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं, वो मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उन मिट्टियों में क्या क्या पैदावार अधिक होती है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में सॉइल डे मनाया कब जाता है, मिट्टी दिवस। तो भारत में सॉइल डे जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है और उसकी थीम है 2021 में जो सॉइल डे की जो थीम है वो है मृदा लवणीकरण को रोके व मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें। मृदा लवणीकरण को रोके और मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें। अब हम एक ट्रिक के थ्रू कितने टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं ये याद करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है कला जल जीव को क्षमा करो। कला जल जीव को क्षमा करो। का से काली मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, जा से जलोढ़ मिट्टी, ला से लेटराइट मिट्टी, जा से जैव मिट्टी, वा से वनीय मिट्टी, छा से क्षारीय मिट्टी और मा से मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है गाइस, तो ICAR ने मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी के कुछ अन्य नाम भी हैं जो है दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। ठीक है गाइस, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो ये जो दोमट मिट्टी है इसका दूसरा नाम है दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। इसमें 40% बालू, 40% मृतिका और 20% गाद पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और ये पृथ्वी पे 40% भाग को घेरे हुए हैं। ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, खादर और बांगर। जो खादर है वो नई जलोढ़ मिट्टी है और जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। थैंक यू गाइस। जी, मैं बात कर रही थी खादर और बांगर की। तो खादर जो है वो नदी के किनारे पाई जाने वाली हमेशा उर्वरक बनी रहने वाली मिट्टी है, जो है खादर मिट्टी, जिसको नई जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी है बांगर मिट्टी, जिसको पुरानी जलोढ़ कहते हैं और ये नदी के किनारों से दूर रहती है और इसकी फर्टिलिटी जो है वो कम होती है। ठीक है बात गाइस, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी धान के लिए ये सबसे उपयुक्त मिट्टी है, धान के लिए। और भी अन्य फसलें हैं जैसे गेहूँ, गन्ना, कपास, फल, सब्जियाँ, ये भी इस मिट्टी में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं काली मिट्टी की। ठीक है, तो काली मिट्टी के भी अन्य नाम है जैसे रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, लावा मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा गाइज ये क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी का अन्य दूसरा नाम क्या है, कपास मिट्टी को क्या कहते हैं, लावा मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, काली मिट्टी, लावा मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ मिट्टी, ये सभी इसी काली मिट्टी के नाम है। सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। इसका रंग ब्लैक होता है टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। अब बात आती है कि काली मिट्टी का नाम ही कपास मिट्टी है, तो यह यहाँ पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है और इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मृतिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें नमी बनी रहती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ठीक है गाइस, तो काली मिट्टी, कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी। अब बात करते हैं हम लाल और पीली मिट्टी की। तो लाल और पीली मिट्टी जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक होती है, उसकी जब टूटती है ना तो उससे लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की ये दिखाई देती है। लाल मिट्टी जब जल को सोखती है तो ये हम बात कर रहे थे लाल और पीली मिट्टी की। ठीक है, तो लाल मिट्टी जब जल को सोखती है तो ये पीली मिट्टी जैसी दिखाई देती है। लाल मिट्टी बंजर भूमि में पाई जाती है और इसमें बाजरे की और आलू और फलों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लेटराइट या मखरली मिट्टी पे। लेटराइट या मखरली मिट्टी पे तो इसका निर्माण निक्षालन के कारण होता है। ये उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये लाल रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ने वाले राज्यों में पाई जाती है जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। इसमें सबसे ज़्यादा पैदावार होती है चाय, इलायची, काजू की। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, किस मिट्टी में होती है। तो काजू, इलायची की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है मखरली या लेटराइट मिट्टी में। नेक्स्ट
मिट्टी, जिसको हम रेह, ऊसर, कल्लर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, इसको हम लवड़ी मिट्टी कहते हैं। लवड़ी मिट्टी का अन्य नाम है रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर मिट्टी, और ये गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है और इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। अब हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की। तो पर्वतीय मिट्टी में पंगड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है और चाय की खेती यहाँ अधिक होती है, झूम खेती की जाती है और यहाँ पे मसाले की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।